नमस्कार हमारे प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे BTSC ANM 10,709 पदों के लिए जो सुरक्षित रखा गया है फैसला, उसका फाइनल जजमेंट कब तक दिया जाएगा और कोर्ट जो है कोई भी जजमेंट फैसला सुनाने से पहले जो है सुरक्षित क्यों रखा जाता है। सुरक्षित का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले दोनों पक्षों ने जो है अपने दलील अदालत को सभी तथ्यों के साथ जो है लिखित में उपलब्ध करा देती है और कराने के बाद जो है अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई कर ली है और जानने के बाद जो है मामले को जो है फैसला लेने से पहले जो है इसको सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन ये सुरक्षित रखा क्यों जाता है? क्यों नहीं उसी टाइम जब फैसला सुनाया जाता है, जजमेंट पूरा ले लिया जाता है, दोनों पक्षों को सुन लिया जाता है, उसी टाइम सुना जाए? तो देखिए, जज साहब के साइड में ही जो है एक टाइपनर भी बैठते हैं और वो जो भी जज साहब बताते हैं उस हिसाब से जो है वो टाइप करते हैं। लेकिन एक एक केसेस में क्या होता है कि बहुत लंबा जो प्रोसेस चलता है, जो उस केस में ज़्यादा एविडेंस रहता है, ज़्यादा केसेस होता है। जैसे कि BTSC ANM 10,709 पदों में आप देखे होंगे लगभग 8 केसेस को एक साथ मर्ज करके सुनवाई किया गया था। तो इसी आधार पर फैसला आपको आने में थोड़ा लेट लग जाता है। देखिए, पहली बात, हर केस में जो है फैसला सुरक्षित नहीं रखा जाता है। जज जो है तैयारी पर निर्भर करता है कि किस हिसाब से जो है फैसला सुनाना है। फैसला सुरक्षित रखने में जो है सबसे बड़ा कारण होता है कि फैसला कॉपी यानी सारा फैसला लिखित में होता है और जिस तरह अदालत को जो है वकील अपनी सारी दलीलें जो है गवाहियों बयान के साथ लिखकर उपलब्ध कराते हैं, उस आधार पे जो है फाइनल जजमेंट तैयार किया जाता है। तो फाइनल जजमेंट वैसे ही फैसला भी लिखित में आता है कि कई महीने या कई वर्षों तक चले जो भी केस लंबा चलता है उसमें फैसले जो है आपको 4 या 5 लाइन में तो देना रहता नहीं है, बहुत सारे पेजेस में जो है देना रहता है। तो ऐसे में जो है आपको सैकड़ों हज़ारों पेजेस में होता है और जज जो है फैसला देते वक्त जो है फैसला की वजह भी बताते हैं। उनकी टिप्पणियां होती है कि पूरे केस में जो है बारे में उनका जो है क्या सोचना है और पूरे केस को जो है लिखित में देना रहता है। और जब लिखित में देना रहता है तो ऐसे जजमेंट आने में जो है आपको टाइम लगता है। इसे फाइनल एग्रीमेंट के दिन भी जो है दिया जा सकता है, लेकिन एक एक केसेस में जो है इसको आमतौर पर बहुत सारे केसेस में आप देखते होंगे कि सारी दलील सुनने के बाद इसको फैसला जब देना रहता है तो उसको रिजर्व रखा जाता है। तो क्या किस लिए रिजर्व रखा जाता है? रिजर्व इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो बहुत सारा बड़ा जजमेंट होता है इसमें सारे जो है रटा हुआ जज साहब को भी नहीं रहता है। तो किस एक्ट के तहत इसको जजमेंट सुनाना है उसमें आपको वो जो है अपना फाइल से मिलाते हैं और मिलाने के बाद जो है एक एक चीज़ को जो है बारीकी तरीके से रखना होता है जजमेंट में और तब जाके जो है पूरे जजमेंट को लिखते हैं। और लिखने के बाद जो है वकील साहब जो है जो भी एक्ट के तहत जो भी जजमेंट देना है वो सारे एक्ट के तहत ही जजमेंट को टाइप किया जाता है। तो इसीलिए जो है एक एक केस में बहुत सारा लंबा प्रोसेस हो जाता है और इसलिए जजमेंट आने में टाइम लगता है। और इसीलिए जो है BTSC ANM 10,709 पदों के लिए जो जजमेंट अभी फ़िलहाल रिजर्व रखा गया है इसमें भी आपको लेट लग रहा है। ऐसे कई फैसले कोर्ट किए जाते हैं जो कि दूसरे पक्ष का वकील कोई और फैसला पढ़कर अदालत में आता है और बहुत सारे ऐसे फैसला है जो उनको सुनाना रहता है। तो इन्हीं सब बातों को जो है ध्यान में रखते हुए जज साहब ने जो है फैसला को रिजर्व रखता है, क्योंकि आपको देखते होंगे कि फैसला जो है जो छोटा केस रहता है उसका जल्दी फैसला दे दिया जाता है। किस लिए ज़्यादा जल्दी फैसला दिया जाता है? जैसे कि ANM 10,709 पदों के लिए फर्स्ट बेंच में सिंगल बेंच का जजमेंट आप देखे होंगे 1 हफ्ते के अंदर दे दिया गया था, लेकिन डबल बेंच का जजमेंट जो है 1 हफ्ते के अंदर क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें जो है आपको एविडेंस दोनों एडवोकेट के तरफ से, यानी कि जो संविदा कर्मी के तरफ से एडवोकेट थे, जो बिहार सरकार के तरफ से एडवोकेट थे, जो क्वालिफाइड स्टूडेंट के तरफ से एडवोकेट थे, उन दोनों के तरफ से जो है बहुत सारे एविडेंस दिया गया था। तो एविडेंस को जो है एक एक तरीके से जो है मिलान करेंगे। मिलान करने के बाद जो है बहुत सारे कोर्ट का, हाई कोर्ट का ही अलग अलग स्टेट का जो है इसमें जजमेंट के साथ अटैच किया गया है। तो उन सब को मिलान करेंगे और इन सब को मिलान करने के बाद अगर जज साहब के पास पक्का सबूत रहेगा तभी जो अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट का फैसला के खिलाफ जा सकता है। तो इसलिए जो है एक एक तरीके से मिलान करना रहता है और सबूत पक्का ठोस सबूत के साथ ही जो है इसको जजमेंट को पलटना रहता है। तो इसलिए इस बार का जजमेंट आने में आपको टाइम लग रहा है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आप बोले होंगे कि लगाया था और हाई कोर्ट का भी अनेक स्टेट का जजमेंट लगाया था। तो इनके अगर खिलाफ आप ऑर्डर पेश कर रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं, तो आपके पास जो है पक्का ठोस सबूत रहना चाहिए और इसी आधार पे जो है आपको जजमेंट फाइनल तैयार किया जाता है।
ना कि किसी के बोलने से या लिखने से जो है जजमेंट तैयार होता है। जज साहब एक एक तरीके से एक एक पॉइंट को जो है बारीकी से देखते हैं और सारे बारीकी से देखने के बाद जो है जजमेंट को तैयार किया जाता है। और जब जजमेंट पूर्णतः तैयार हो जाता है उसके बाद जो है दोनों पक्ष को बुला के